ब्रह्मण ब्रह्म पर्ण ब्रह्म हरित ब्रह्म ब्रह्मण ब्रह्मण अपूतम हम ब्रह्म कर्म समाधिना. Actually, this is a bhajan mantra. Before taking food, we should uh, do, we can, तो हम चांट कर सकते हैं. तो अपने को फूड भी वो अपने लिए बहुत इम्पोर्टेंस है. तो फूड अपने को जो मिल इट इज लाइक ए ऑफरिंग टू गॉड. जो फूड जो है हम लोग जो प्रसाद देते हैं ना, तो फूड इज लाइक ए प्रसाद. तो उसको अपने को बहुत रेस्पेक्ट के साथ लेना है. बिकॉज इट गोस इनटू, जैसे अपने अंदर में भी जाता है तो फूड डाइजेस्ट होता है. तो इसीलिए वी नीड टू टेक केयर ऑफ फूड वेरी केयरफुली. तो इसीलिए फूड बिफोर टेकिंग एनी फूड वी कैन चैंट दिस. We have earlier learned another mantra, वो भी हम कर सकते हैं. That is सहना सहना भवतु ओम सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यो करावहे तेजस्विनावधूतम मा विद्विषा करावहे. बेसिकली ये भी फूड के लिए है. जो भी हम फूड ले रहे हैं वो अपने को नरिश करे, ग्रोथ करे. और आप एक दूसरे के प्रति कोई विदिशा भावने. तो कोई भी एक मंत्र जो है जो इजी आपको लगता है, सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करावहे. मैं ऑडिबल है ना? आवाज आ रहा है ना आप लोगों को? Yes, sir. Okay. So, if before taking any food, this is any of the mantra, whatever you write, whatever आपको easy जो लगता है, उसको आप before taking food with rest, to take with rest. This is like anything. Like food is also important. Like we take the oxygen. Without oxygen, we cannot live. Similarly, food is also important for our brain, for our body. फूड लेने के पहले भी आपने को उसको प्रॉपर केयर से, रिस्पेक्ट से लेना है. फूड लेने के टाइम पे आपने को वगैरह देखना नहीं चाहिए. बिकॉज फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. तो जो हम खाते हैं अल्टीमेटली वही अपना बॉडी और माइंड को बिल्ड करते हैं. फूड को हम रेस्पेक्ट के साथ लेंगे. ठीक है. तो दिस इज द चैंट. यू और एक बार हम चैंट करते हैं. आप लोग भी लिख लो एंड इसको चैंट करना. ब्रह्मण पूर्णम ब्रह्म हविर ब्रह्मण भो ब्रह्मण होतम ब्रह्मण इवायतना गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना. बेसिकली फूड इज लाइक जो गॉड को हम ऑफर करते हैं प्रसाद. इट इज लाइक दैट. तो उसके हिसाब से अपने को फूड को भी रेस्पेक्ट देके अपने को चलना है. दिस इज अबाउट द फूड. नाउ विल गो टू द टॉपिक. Our topic, that is Vedic math. तो Vedic में पहले हम आज का नया सीख लेते. क्या है? पढ़ना दिखता कि नहीं, इस सबसे हम आगे बढ़ेंगे. मल्टीप्लिकेशन आपने जैसे हम लोगों ने पहले किया ना, 25 का स्क्वायर कैसा होता है मल्टीप्लिकेशन. 25 into 25 कौन बताएगा? 25 into 25 कितना होता है? कोई भी बताओ वैदिक मैथमेटिक्स का यूज करके. एनीबॉडी ऑफ यू? हरियाणा बता 25 का स्क्वायर कितना? हाउ मच यूजिंग वैदिक फॉर्मूला? हरियाणा 25.
625. How you are telling? Explain कर दीजिए एक बार. सर जो वैदिक मैथ्स एक्सप्लेन किया था उसमें ये मेथड था कि 5 into 5 हो गया 25, 5 into 5 हो गया 25. सर ये बात सर ये आपका ये व्हाइट बोर्ड पूरा नहीं दिख रहा है, थोड़ा आता है. ओके, तो थोड़ा सा यही करते हैं. पहले तो 25 का स्क्वायर कितना होता है वो बताइए. 25 square. yes sir. So on the right hand side of the sum we can see that 5 into 5 goes 25. So now we'll just we'll take that 2 from the left side below the. Yes, continue. Actually, anyone else want to explain? Yes. Complete कर दीजिए please. Complete कीजिए और एक बार आर्यन. Yes, 5 into 5 equals to 25, and then yes, 5 on 5 is 25. You are writing. Then 2 in you are writing 2, then 3 plus 1. तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 625. Am I clear? If I am clear, please just let me know. Sir, the Fine. below side of the left hand side bottom number is added to 1 and above number is added to the below number plus 1. So that gives us 6. Okay. Already added 5 into 5, that is equal to 25. So the answer is 6. Yes, correct. So this is the method 25 square or any like that. So 625. So similar way we will can say run a new one today. New one today, that is दिखता नहीं तो फिर बोलना और समझ में नहीं आ रहा तो. जैसे कोई भी नंबर का 25 का एक विशेषता क्या है, ये दोनों का 5 और 5 जोड़ेंगे तो 10 होता है. तो सिमिलरली कोई भी नंबर, if there is any number has having 10, like मान लो 10, जैसे मान लो 34, जो दोनों का जो है ये वाला डिजिट सेम रहेगा और लास्ट का जो है ये रहेगा 35 और 36. ये दोनों का सेकेंड डिजिट सेम है, 3 है, और 4 और 6 को प्लस करेंगे तो कितना होता है 10. How much? 10. तो इस टाइप का नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो इजीएस्ट मेथड क्या है, तो 4 एंड 12 फर्स्ट स्टेप में 4 एंड 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 एंड 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 होता है. तो नेक्स्ट स्टेप में सिमिलरली जो 5 वाला जो किया ना 25 का स्क्वायर, सिमिलर मेथड 3 into 4 3 करेंगे और 3 के साथ 1 जोड़ेंगे 4 होता है और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 into 4 is 12. तो 34 and 36 multiplication is 1 2 2 4. Am I correct or not? इसको दूसरा वे में भी मल्टीप्लाई करके देखते हैं अब मैं करेक्ट हूँ कि नहीं. अपना वैदिक मैथ से और एक फॉर्मूला सीखा था ना, 36 और 34 को मल्टीप्लाई करना है तो वी लर्न ए फॉर्मूला क्रॉस मल्टीप्लाई. पहले हम लिखेंगे ये दोनों का 4 and 6 24 का 4, 2 carry forward, then cross multiplication we have learned
3 6 18, 3 6 12, 18 और 12 है कितना? 30, 18 और 12 30, 30 एंड 2 32, 2 लिखता हूँ। देन ये दोनों मल्टीप्लाई होगा 3 into 9, 9 and 3 So, sir, we can do this multiplication only in 2 steps. Yes, we can do in 2 steps. Okay, sir. Only 2 steps. If number is like that, 34 like 34 and 36, जो दोनों का साम जो हो रहा है 10 हो रहा है, और इधर जो है दोनों का सेम नंबर है 3 है, तो इस केस में हम 2 स्टेप में 24 एंड 3 plus 1 12, जैसे हमने इसके लिए किया है। लेट्स मी एक्सप्लेन इन द बोर्ड। इसमें कंप्यूटर के बोर्ड में एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, आपको जिसको समझ में नहीं आता उसको भी समझ में आ जाएगा। कंप्यूटर के बोर्ड में करेंगे तो पहले जो सीखा था वो पहले एक बार हम निकाल लेते। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने 35 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर अपने को करना है तो क्या करना है, सिंपल वे। 35 का स्क्वायर मतलब 35 into 35। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या फॉर्मूला यूज किया था, पहले इस टाइप का स्क्वायर करना है तो 25 हमको लिखना है, 25 लिखा। देन 3 के बाद क्या आता है 4, 3 plus 1 4, तो 3 and 4 मल्टीप्लाई किया कितना होता है 12। तो 35 स्क्वायर होगा 1225। तो 35 का एक स्पेशलिटी क्या है, 35 स्क्वायर मतलब 35 and 35। स्पेशलिटी क्या है इसका स्क्वायर, ये दोनों में लास्ट 2 डिजिट का सम जो है 10 है, और 3 और दोनों साइड में, दोनों लेफ्ट साइड में 3 है। तो इस साइड के टाइप का कोई भी नंबर है एक ले लेते हैं, जो मान लीजिए एक मिनट, जस्ट लेट मी जाएगा। वी आर टेकिंग एग्जांपल, अपने को कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। 54 एंड ये ले लेते हैं 54, तो सिमिलर नंबर होगा लास्ट में जो जिसका सम 6 होगा, 10 होगा 56। तो इधर ये दोनों का सम 10 है, तो इस केस में हम ना सीधे सिंपल मेथड यूज कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। 4 and 6 का मल्टीप्लिकेशन कितना आता है 24, तो सीधे 24 लिख दिया। एंड 5 के बाद क्या आता है 6, 5 and 6 कितना होता है 30। तो 54 into 60 56, जो इसका मल्टीप्लिकेशन होगा 3024। समझ में आया? If anybody has not understood, मेरे को बताइए, I will explain again. Otherwise, I will understand you have understood. समझ में आ गया ना? Aryan, you have understood? Aryan? I have understood. Yes, you have understood? बाकी लोग डिस्कनेक्ट हो गए। Sir, can you explain how that 3 came in the number? How this 3 came in the answer? 330 ना? Yeah. 30. Yeah. So first step is multiplication of 4 and 6. 4 and 6 is how much? 24. You have done earlier time for 25 square. So first I will write 5. 5 के बाद क्या आता है? लेफ्ट साइड में क्या है 5. So first I will write 5. And then 5 के बाद क्या आता है 6. तो 5 and 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होता है 30. 5 into 6 30 ना? जैसे 25 का स्क्वायर हम कैसे किया था पहले,
35 का स्क्वायर पहले हम स्क्वायर लिख दिया, 3 के बाद क्या आता है 1 to 25, तो 25 का सिमिलरिटी होगा, लास्ट में जो है 10 होता है और लेफ्ट हैंड साइड में सेम डिजिट है 3 सिमिलर कॉन्सेप्ट इधर यूज किया, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड में 5 10, तो पहले 4 हैंड मल्टीप्लाई किया 24 हुआ, 5 के बाद 6 आता है 4 and 50 3024. Let us take another example. तो आप कोई भी नंबर बताइए, we will do that again. मान लीजिए कोई भी नंबर 3 और सिमिलर नंबर 7 रखता है 77 करेंगे, how much it will be? Left hand side 21. और 7 के बाद क्या आता है? 7 के बाद 49. हाँ 7 7s are 49. 7 के बाद 7 like 7 plus 1 7 into 7 plus 1 जैसे 5 into 5 is 6 is 7 plus 1 7 और 8 मल्टीप्लिकेशन कितना होगा 56. तो 56, तो 73 और 77 मल्टीप्लिकेशन जो होगा 5 6 2 Okay. Understood or still doubt? Sir, understood. Okay. Just you have understood? Just if you have not understood, just let me know. Sir, I have understood. Okay, good, very good. So this is the concept. This is the Vedic mathematics concept. अभी लास्ट क्लास में जो वैदिक मैथमेटिक्स वी हैव डन 9 से मल्टीप्लिकेशन और 9 9 10 10 किसी को समझ में नहीं आए तो बताइए, अदरवाइज आई विल गो टू द नेक्स्ट टॉपिक. Have you understood in the last class what we have discussed in the Vedic mathematics? So let us do revise again. Class of Vedic mathematics. लास्ट क्लास में हम लोगों ने कोई भी नंबर 999 कैसे कर सकते हैं दैट वी हैव डिस्कस्ड. जैसे 587 को 999 मल्टीप्लाई करना है तो दोनों में 3 डिजिट है, मान लो ऊपर में 2 डिजिट है नीचे भी 2 डिजिट है तो सेम मेथड यूज होगा. तो फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जितना भी जो ऊपर का नंबर है 99 छोड़ के जो भी नंबर है उससे एक एक माइनस करके डालेंगे, मतलब 9 से माइनस करके डालेंगे. तो 5 9 - 5 4 9 - 8 1, तो लास्ट वाला 10 से माइनस करें 10 - 7 3, तो 4 1 3. एक साइड में 4 1 3 लिखेंगे और बाकी कैसे लिखेंगे 5 8 8 7 से -1 करेंगे तो 5 8 6 4 1 3 5 8 6, तो 5 8 7 और 9 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 8 6 4 1 3. ये वाला कॉन्सेप्ट एक डिस्कस किया, कोई नंबर को 9999 सेम नंबर ऑफ डिजिट होगा. और एक केस डिसाइड इसमें मान लीजिए 4 6 7 8 इसको मल्टीप्लाई करना है 9999, तो इसमें 4 डिजिट है इसमें 6 डिजिट है. तो आपने को क्या करना पड़ेगा, वो जो भी 9 छोड़ के दूसरा डिजिट है उसको इक्वल नंबर में आपने को कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो हम लेफ्ट साइड में 0 डाल सकते हैं बिकॉज लेफ्ट साइड का 0 कोई वैल्यू नहीं है. नाउ वी विल अप्लाई द सेम मेथड. जैसे 9 अभी सारे ऊपर का और नीचे का सेम डिजिट हो गया तो अभी 9 - 0 9 9 - 0 9 9 - 4 5 9 - 6 3 9 - 7 2, तो 9 9 - 7 2 हो गया. लास्ट वाला 10 से 10 - 8 10 2, तो ये हो गया राइट वाला पार्ट. अभी ये वाला पार्ट से आपने को एक माइनस करना है 4 6 7 8
फिर से -1 करेंगे तो 4677। तो दिस इज द पार्ट if we multiply by these two cases। अभी ये दो केस हो गया, एक में इक्वल नंबर 9 है, 9 के जैसे नंबर है, और एक केस में 9 से छोटा नंबर कम है, और एक केस में 9 का जो है नंबर जो है कम है। तो इस केस के लिए अपना सिंपल मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे 99 को हम 1 लिख के भी इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज अनदर मेथड जो हमने बात किया था, जैसे 1628 करते इसको दो पार्ट में करेंगे, 1628, फिर इसको और एक पार्ट में 17, फिर और एक पार्ट में 28 लिखेंगे, फिर ऊपर वाला पार्ट को माइनस करेंगे। तो थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड मेथड है, तो उससे अच्छा 100 और -1 करके इजी है, तो यू कैन मेथड यूज दैट मेथड, अदरवाइज यू कैन यूज मेथड व्हाटएवर यू लाइक। तो ये तीनों 9 और 99 से कुछ समझ में नहीं आया तो मेरे को बताना। तो दिस इज द एग्जाम्पल, जैसे आज का जो क्लास में डिस्कस किया, जैसे 23, 236, 234, ये आपने को मल्टीप्लाई करना है। तो ये लास्ट का डिजिट 6 और 4 10 होता है, और ये लेफ्ट साइड में दोनों में 23 है। तो हम क्या करेंगे, 6 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 होता है, और लेफ्ट हैंड साइड में 23 दोनों में है। तो 23 के साथ आपने को क्या करना पड़ेगा, 23 पड़ेगा। तो 23 इंटू 24 करेंगे तो अपना सेम वैदिक मैथमेटिक्स यूज कर सकते हैं। 24 का जो वैदिक मैथमेटिक्स में कैसे हम करेंगे, 23 मल्टीप्लाई 24 हमने बात किया था ना वैदिक मैथमेटिक्स का वो, 23 24 मल्टीप्लाई करना है, पहले हमने एक क्लास में सिखाया था वैदिक मैथमेटिक्स। तो मान लीजिए ये दोनों को फर्स्ट टाइम में दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होता है, 12 होता है। तो 12 लिख रहा हूँ, फिर 1 कैरी फॉरवर्ड करूंगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 8 and 6 14, 14 प्लस 1 कितना होता है 5, 15, 14 1 कैरी फॉरवर्ड के साथ 15 का पास 5 लिख रहा हूँ, 1 कैरी फॉरवर्ड 2 कितना था 4 प्लस 1 5। तो 23 24 जो है 552, ये हमने बहुत पहले वाला क्लास में सीखा है, किसी को समझ में नहीं है तो और एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। फर्स्ट स्टेप में हम ये वाला यूज करेंगे राइट हैंड साइड में, देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, देन लेफ्ट हैंड साइड, दिस फार्मूला इज यूज्ड। तो नाउ इन दिस केस तो क्या होगा, अभी आपने 23 और 24 को मल्टीप्लाई किया तो 552 हुआ, तो 236 और 234 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 552 24 होगा। तो इस टाइप का कोई भी नंबर जिसमें राइट हैंड साइड 10 बन रहा है और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, मान लीजिए 23, नहीं तो जो भी नंबर है 24 होगा तो 24 और 25 मल्टीप्लाई करना। मैथमेटिक्स का टुडेस कॉन्सेप्ट, न्यू कॉन्सेप्ट वी हैव लर्न। तो इसमें कोई किसी को समझ में नहीं आया तो बताइए, अदरवाइज वी विल गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम एग्जाम वॉरियर का पहले बात किया था, कॉम्पीट विद योरसेल्फ। उसके लिए स्कोर कार्ड आप लोगों ने बनाया नहीं, तो फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ स्कोर कार्ड अपने का बनाओ, क्या चीज में इम्प्रूव करना है, और सबमिट करो मेरे को। देन मैंने बोला था योर एक्चुअल टाइम शेड्यूल, कब आप ये होते हो, wake up when you go for study, एक्चुअल योर शेड्यूल डिटेल में बनाना है। देन लास्ट क्लास में हम लोगों ने एग्जाम वॉरियर में सीखा था तो लिव इन द प्रेजेंट, तो इसीलिए हम लोगों ने नाड़ी सेजन प्राणायाम किया था, और सो दैट आवर माइंड कॉन्सेंट्रेट ऑन द प्रेजेंट। तो अभी एग्जाम ईयर में नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज टेक्नोलॉजी मतलब जैसे मोबाइल वगैरह है, तो टेक्नोलॉजी आपने को बहुत हेल्प कर रहा है ना, जैसे बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी ओनली वी आर एबल टू, दो वी आर फिजिकली अपार्ट बट वी आर डूइंग दैट क्लासेस। तो दिस इज द टेक्नोलॉजी का हेल्प है। तो टेक्नोलॉजी का अपने को पूरा अच्छा तरीका से यूज करना आना चाहिए। बाकी जो है टेक्नोलॉजी मोबाइल को अपना गेम इसके लिए ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, कुछ गेम जो है अपना ब्रेन को जो साफ बनाता है, जैसे सुडोकू, पजल्स, ये सब आप खेल सकते हो, सो दैट योर ब्रेन इज आल्सो गेट शार्पन। तो अपने को जो टेक्नोलॉजी है, मोबाइल जो भी है,
internet, we have to use for our benefit. We should not get addicted to it. तो नेक्स्ट क्लास के लिए तो आपका एक टास्क है, आपने जैसे वो घर पे आपका मोबाइल यूज करते हो, कंप्यूटर यूज करते हो, रेगुलर व्हाट्सएप नहीं तो कुछ यूज करते हो, एक दिन व 1 घंटा के लिए आप एक कोई टेक्नोलॉजी यूज नहीं करना है, कोई मोबाइल यूज नहीं करना है, जस्ट सिट क्वाइट और डू आर्टिंग और समथिंग, उसका आपका एक एक्सपीरियंस लिखना है। आपका कोई टेक्नोलॉजी कुछ यूज नहीं कर रहे हो, मान लीजिए मोबाइल, इंटरनेट, लैपटॉप, कंप्यूटर, एनीथिंग यू आर नॉट यूजिंग फॉर एन आवर और 2 आवर फॉर 1 डे, उसका आपको एक्सपीरियंस लिखना है। टेक्नोलॉजी को हम यूज नहीं करते तो वो आपको ऐसे हेल्प कर सकते हैं। दैट इज द वन थिंग यू शुड write about the technology. Have you understood what we have to write about the technology? No gadget hour, मतलब कोई टेक्नोलॉजी आप यूज नहीं करोगे, कोई टेक्नोलॉजी एक दिन के लिए नहीं तो 1 घंटा के लिए नहीं तो 2 घंटा के लिए, बट टेक्नोलॉजी का आपने Sir, I बेनिफिट लेना है। didn't understand homework. जैसे we are using lot of technology nowadays like mobile, टीवी, जो भी है आपका घर पे, जो भी इंटरनेट, यू हैव टू आपको एक दिन के लिए नहीं तो 1 घंटा के लिए ये सारे कोई भी गैजेट यूज नहीं करना है। तो 1 घंटा के लिए या 1 दिन के लिए, तो उसका आप गैजेट जो एक दिन यूज नहीं कर रहे हो उसका एक्सपीरियंस आपको लिखना है। मान लीजिए 1 दिन के लिए आप completely none of the gadgets like TV, then आपका मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, एनीथिंग यू हैव नॉट यूज्ड, उसका एक्सपीरियंस आपको लिखना है। नो यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसे टेक्नोलॉजी हम लोग यूज कर रहे हैं अभी फॉर आवर स्टडी, लेकिन एक दिन टेक्नोलॉजी बिना यूज करके भी अपना क्या कैसे लगता है आज के दिन पे, हाउ डू यू फील अबाउट नॉट यूजिंग एनी गैजेट, तो आपको उसके बारे में लिखना है। जैसे हम लोग मोबाइल कभी कभी गेम खेलने के लिए यूज करते हैं, लेकिन एक दिन के लिए सब कुछ छोड़ना है, गेम खेलना मोबाइल से, व्हाट्सएप नहीं तो इंटरनेट करना, एक दिन के लिए लिखो। बिकॉज अभी तो 1 घंटा तो बहुत लोग, मैं भी तो यूज नहीं करता हूँ बहुत टाइम में, बट फॉर 1 डे यू आर नॉट यूजिंग एनी गैजेट, उसका एक्सपीरियंस लिखना है। मैंने इधर 1 आवर लिखा है, नो गैजेट डे लिख देता हूँ, एक दिन के लिए। तो एक दिन के लिए इफ यू डोंट यूज टेक्नोलॉजी, हैव यू अंडरस्टूड नाउ दिस होमवर्क? I've understood. Okay, great. So you have to submit this homework in the next week. I may or may not give a mail or link, but you have to do this homework and submit either through WhatsApp or email. Because a little bit I am not getting time, so that's why link I may not give, or I may give, no issue. So this is the one thing. Now we have discussed earlier. अपना जो है मेमोरी में बहुत सारे चीज अपना टेक्निक डिस्कस किया मेमोरी में, लाइक वी यूज डिफरेंट टेक्निक फॉर मेमोरी लाइक चंकिंग मेथड, देन विजुअलाइजेशन मेथड, देन रीडिंग टेक्निक इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड। सो लास्ट क्लास का यू हैव अंडरस्टूड लास्ट ऑफ कॉन्सेप्ट, कोई भी चीज कैसे पढ़ना है उसको अंडरस्टैंड करना है। तो लास्ट क्लास में हम लोग ने जो डिस्कस किया था, कोई भी सब्जेक्ट आपने को जो भी पढ़ना है उसको कॉन्सेंट्रेट करना है, कंसंट्रेशन नहीं है तो प्राणायाम करना है। देन जो भी सब्जेक्ट हम रीडिंग कर रहे हैं उसको रीडिंग के साथ अपने को WH क्वेश्चन पूछना है। जैसे हम एक नो गैजेट आवर का टॉपिक पढ़ लेता हूँ इधर, तो किताब में लिखा हुआ, तो आपने को उसके साथ साथ विजुअलाइज करना है और WH क्वेश्चन पूछना है। तो लेट अस रीड what is written in this chapter. Technology is a great teacher, embrace it. Technology is about speed and simplicity. It is amazing to see the way our youth connects with technology. Its impact on the education sector is extremely positive. Various learning apps, smart classrooms, and the online availability of rich learning material are making education fun and more accessible.
Even outside the classroom, video games, PlayStation, and internet gaming are very popular among the youth. There are some who believe that technology distracts students from their studies, particularly taking a toll on concentration. One of the raging debates on technology is about whether it is enabler or a distractor, especially for students. It is a positive force multiplier. Personally, I have benefited tremendous from technology. I use it only in governance, but also to interact with people from across India and the world. It is simple and effective way to serve people. When it comes to technology, it is essential to have a balance. Get attracted to it, not addicted. Use it smartly and soundly, but never let technology to get better of you. For instance, when you are spending time with parents, relatives, friends, your focus should be on people, not on phones. At the dinner table, enjoy food. Your phones, iPads, video games can wait. तो इसके साथ जो आपने जो पढ़ाई किया है अभी तक, तो इसमें जो है समरी क्या है? हम लगता है हम लोग टेक्नोलॉजी को नेगेटिव वे में लेते हैं, बट what is if you can visualize that technology is a good thing also. You can use as a good purpose, some good luck, but we should not get addicted with it. So that is the observation of visualize. So you can visualize it, summarize it in one go. You need not read it again and again. So you can use this technique, reading technique, use the question. जैसे पढ़ने के टाइम में खुद ही क्वेश्चन पूछिए, is technology good or bad? How we should use technology? When should you use technology? When not to use? So if you put all these WH question, and then your mind will be get clear anyway, because you need not go to then question paper for your examination. You are making your question for yourself. Then any type of question comes in exam, you can solve it. So that is the thing. So when I was trying reading, you visualize, like last class technique we discussed, this visualization technique. Same visualization technique you can use. Like when reading, you put the question, then visualization, then make a mind picture in the mind, then you can answer any question and make a summarize of that. Then you need to revise also after some day. So this is we have talked the reading technique in the last class, but in this class we will discuss about the food. Food is also important for us. Like if you take the junk food, जैसे junk food अपना health को खराब करते हैं, जो चीज अपना health को खराब करते हैं ना, वो अपने को mind को भी खराब करते हैं. तो कुछ फूड जो है अपने को mind को अच्छा बनाता है, फ्रेश बनाता है, like leafy vegetables, then आपका avocado, then turmeric, broccoli, like these foods. There are good fruits, there is a bad food. जो food जो जल्दी बनाता है, पकता है, like fried fruits, that is good, bad for health as well as this is bad for our mind also. जो चीज अपने को ज्यादा पका नहीं है और ज्यादा फैटी कंटेंट ज्यादा होता है जिस सारे फूड में, उसमें क्या है, ब्लड सर्कुलेशन भी अफेक्ट करते हैं, तो अपना माइंड को भी अफेक्ट करते हैं. इसीलिए अपने को जो भी फूड है, अपने को वो लिमिटेड फूड खाना है, लीफी वेजिटेबल्स टाइप के ज्यादा खाना है, फ्रेश फूड ज्यादा खाना है, क्योंकि अपना ब्रेन को हेल्प कर सकते हैं. अपने को सॉल्ट शुगर थोड़ा सा कम ले सकते हैं, अपना कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जितना कम ले उतना अच्छा है. Whenever possible, you take the fresh foods, fresh vegetables, fresh drinks, fresh juice. So all these are good for our health as well as for our mind. इसीलिए ओनली जो हमने मेमोरी में बात करते हैं, मेमोरी जैसे एक चीज है, ऑल द टेक्निक as well as we have to keep concentrated on the food also, like well how the food is prepared, what food you are taking and how you are taking. आप फूड लेने का टाइम में टीवी पर सामने बैठ के देखोगे तो आपको फूड जो है प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं होगा, बिकॉज यू आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन समथिंग एल्स. व्हेन यू कॉन्सेंट्रेटेड ऑन फूड, तो क्या होता है, फूड का जो टेस्ट जो है उसके अकॉर्डिंगली आपका जीवा से जो भी डाइजेस्टिबल केमिकल्स निकालता है. तो आप
प्रॉपरली फूड को डाइजेस्ट करने के लिए यू हैव टू च्यू इट प्रॉपरली, एंड ऑल्सो जो फूड डाइजेस्टिव जो केमिकल जो है आपको मुंह से वो निकलना चाहिए, सो दैट इट हेल्प्स टू डाइजेस्ट एंड इट मेक्स यू हेल्दी बॉडी होगा तो आपको हेल्दी माइंड भी होगा. तो दैट अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू सिलेक्ट योर फूड. डोंट टेक ओवर इट ड्यूरिंग एग्जाम. डोंट टेक ओवर, ज्यादा फूड मत लीजिए, बट आपको रेगुलर नॉर्मल जो लेते हैं उतना लीजिए, सो दैट इट हेल्प्स योर मेमोरी. So this is the thing that this is also important food for our memory. ज़्यादा heavy food लेंगे, fried food लेंगे, junk food लेंगे, that will impact our memory. Not only memory, your health. तो आपको उसके हिसाब से अपने को फूड की तरफ ध्यान देना है मेमोरी के लिए. So this is the about the food, and we have talked about the reading technique earlier class. Now we'll learn from the Swami Vivekananda. उनका इंस्पिरेशन है. उन्होंने बोला, no one was really taught by another. Each one of us himself or herself. The external teacher offers only suggestion which rouses the internal to understand things. उन्होंने क्या बोला है, हमने जो है, जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, टीचिंग कर रहा हूँ, उससे हम कुछ सीखा नहीं सकते जब तक अपना अंदर का जो टीचर, हम बोला ना पढ़ाई के टाइम में क्वेश्चन पूछो, WTS क्वेश्चन पूछो, वो चीज जो अपने अंदर में जब तक जागृत नहीं, तब तक जो है हम टीचिंग करें तो लर्निंग होगा नहीं आपका. तो अपना काम है अपना अंदर का टीचर को, इसका थोड़ा सा हम सुन भी लेते हिंदी में. कभी नहीं सिखाता, हम में से प्रत्येक को अपने आप को सिखाना होगा. के गुरु तो के दीपक मात्र है जो हमारे अंतर स्वयं गुरु को सब विषयों का मर्म समझने के लिए उद्बोधित कर देते हैं. तो अपना अंदर का जो टीचर है के लिए है, बाकी टाइम के लिए तो यू आर योर टीचर योरसेल्फ. सो यू ना कि हम टीच कर रहे तो एक आधा घंटा के लिए, 1 घंटा के लिए, बट इट इज रेस्ट ऑफ द टाइम यू आर टीचिंग योरसेल्फ. तो आपको उसको टेक्निक करना चाहिए, हाउ यू कैन टीच योरसेल्फ. जितना भी आप बाहर के टीचर लो, वो कुछ नहीं कर सकते जब तक अपना अंदर का टीचर जग जाए. इसका एक बार इंग्लिश में भी सुन लेते हैं. No one was ever really taught by another. Each of us has to teach himself. The external teacher offers only the suggestion which rouses the internal teacher to work to understand things. Okay. So you use this mantra, how you can teach yourself. ठीक है, तो आज का क्लास में हम थोड़ा सा एक नया प्राणायाम सीखेंगे, योगा. That is called सूर्य नमस्कार. सूर्य नमस्कार पहले एक बार तो फर्स्ट स्टेप में इधर नमस्कार मुद्रा में करना है. फर्स्ट स्टेप में अपने को I can't see your whole body. yes. मैं थोड़ा दिखेगा नहीं, थोड़ा सा पहले अपने को नमस्कार मुद्रा में करना है. जैसे हाथ जो है ना सामने दिख रहा है ना अभी, नमस्कार मुद्रा. First we have to do in नमस्कार मुद्रा. नमस्कार. ऐसा फर्स्ट स्टेप. सेकंड स्टेप में हाथ को ऊपर करना है और पीछे की तरफ झुकना है. तो सूर्य नमस्कार में फर्स्ट स्टेप है नमस्कार. दिस इज द नमस्कार पोज. फर्स्ट स्टेप में है नमस्कार पोज में है. सेकंड स्टेप में पीछे हिलना है. दिस इज द सेकंड स्टेप. ऐसा करके
थर्ड स्टेप में बॉडी को सामने से ऐसा करना है। सेकंड 2 स्टेप सिखाया। फर्स्ट स्टेप नमस्कार, सेकंड स्टेप पीछे, देन थर्ड स्टेप ऐसा करना है। तो सामने के तरफ 2 स्टेप रख के द सेकंड थर्ड स्टेप। फर्स्ट स्टेप नमस्कार पीछे, देन थर्ड स्टेप में ऐसा, सेकंड स्टेप में थर्ड स्टेप हो गया और फोर्थ स्टेप में ऐसा करना है। एक पैर को पीछे, एक पैर को सामने और हाथ के ऊपर लोड। दिस इज द फोर्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप में दोनों पैर को पीछे ऐसा स्टेप रखना पड़ेगा। एक पैर सामने, एक पैर पीछे और एक पैर पीछे रहेगा और एक पैर पीछे सामने रहेगा और एक को ऊपर रहेगा। एक स्टेप है फोर्थ स्टेप। स्टेप में दोनों पैर का पीछे रहेगा। सेवेंथ स्टेप में भुजंगासन में पूरा बॉडी नीचे रहेगा। 8 स्टेप में भुजंगासन रहेगा। 1 स्टेप में फिर पर्वतासन रहेगा। फिर एक पैर सामने रहेगा। देन ज्यादा स्ट्रेस लेना नहीं है, जिसका जितना होता है उतना ही। तो फर्स्ट स्टेप में प्रणाम आसन, प्रणाम करेंगे सर। सेकेंड स्टेप में पदहस्तासन, खड़ा हो गया पीछे उस हस्तोत्थानासन पीछे की तरफ। देन पद्मासन, पद्मासन हमने दिखाया, बॉडी को सामने तरफ झुक के। ये थर्ड स्टेप, ये वाला इधर जो दिख रहा है। देन एक पैर पीछे रहेगा मिट्टी में और एक पैर सामने। दिस इज द फोर्थ स्टेप। ठीक है, एंड किसी को समझ में नहीं है तो माइक इनपुट करके पूछ सकते हैं। फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप में दोनों पैर पीछे रहेगा और बॉडी के हाथ के ऊपर बॉडी का लोड रहेगा। दिस इज द फिफ्थ स्टेप। सिक्स्थ स्टेप जो है, बॉडी जो है पूरा मैट के साथ, योगा मैट के साथ रहेगा। और फिफ्थ स्टेप, फिर सेवेंथ स्टेप हेड को ऊपर करेंगे, भुजंगासन। सेवेंथ स्टेप। 8 स्टेप में पर्वतासन जो मैंने दिखाया। रिटर्न स्टेप, ये सारे जो है रिटर्न स्टेप है। 9th नॉट। फिर दूसरा पैर को सामने कर दिया, फिर पदहस्तासन किया, फिर उष्टासन किया, फिर ताड़ासन किया, खड़ा हो गया। तो दीज आर द रिवर्स स्टेप्स। तो एक बार नमस्कार मुद्रा, देन पीछे, देन सामने झुकना है, फिर एक पैर सामने लेना है, एक पैर पीछे। एक पैर जो है दोनों हाथ का बीच में रहेगा, दिखना पे एकदम पैरेलल है, और एक पैर पीछे रहेगा। एक ये वाला स्टेप। नेट लेना है। यस यस, बताइए, पूछिए। आगे होंगे और पीछे होंगे। हाँ, वो प्राणायाम करते टाइम पे जब हम लेग स्ट्रेच करते हैं तो उसमें अल्टरनेट टाइम्स डिफरेंट लेग स्ट्रेच होंगे या खाली राइट लेग ही स्ट्रेच करना है? नहीं, ऑल्टरनेट लेग करना है। ऑल्टरनेट लेग करना है। ऑल्टरनेट, एक बार राइट किया तो नेक्स्ट टाइम और लेफ्ट। ऑल्टरनेट लेग करना है, ठीक है ना? ऑल्टरनेट लेग करना है। देन दंडासन। इसमें से कोई भी स्टेप समझ में नहीं आया तो बताइए, पिक्चर देख के। देन दैट स्टेप आई विल शो यू। एक बार दोनों स्टेप्स देख लो आप लोग। प्रणामासन सबको समझ में आया होगा, ये भी हस्ता उत्थानासन सबको समझ में आया होगा। देन पदहस्तासन समझ में आ गया होगा सबको। देन ये वाला स्टेप आपने पूछा है, तो दिस इज वन स्टेप। एक पैर राइट में, लेफ्ट पैर को पीछे रखा है और राइट पैर को बीच, हाथ का बीच में रखा है। दंडासन। दंडासन क्या होगा, एक तुम्हारा ये दो हाथ के ऊपर बॉडी, दो हाथ और पीछे जो है पैर, उसके ऊपर पूरा बॉडी का लोड रहेगा। दंडासन। फिर नीचे आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा अष्टांगासन। फिर भुजंगासन,
फिर पर्वतासन। तो ये सारे तक ये 8 आसन है। बाकी जो 4 आसन है ऑलरेडी रिपीट है। अष्टांगासन, देन पद्मासनासन, हस्तोत्तासन, ताड़ासन, ये रिपीट है, मतलब रिवर्स प्रोसेस है। तो एक बार लेफ्ट हैंड से कर सकते हो, एक राइट हैंड से, ऑल्टरनेट करके। तो इसमें कुछ समझ में नहीं है तो बताइए, नहीं तो और एक बार स्टेप दिखा देंगे। नहीं तो यूट्यूब में यू विल गेट मेनी लिंक्स ऑफ सूर्य नमस्कार, बट डोंट डू टू मच। 1-2 बार कीजिए, बिकॉज सूर्य नमस्कार करेंगे तो अपना सारे योगा हो जाता है बॉडी का जो है। और जिसका जितना स्ट्रेस होता है उतना जबरदस्ती इसमें जो पिक्चर दिखाया उसके हिसाब से मत कीजिए। और जब आप नमस्कार करेंगे तो आपका ब्रीथ जो है, ब्रीथ के तरफ भी ध्यान देना है। नहीं तो क्या होगा, ब्रीथ जो है ध्यान नहीं देंगे तो आप ब्रीथ मतलब सांस लेना है, नॉर्मली छोड़ना है। नहीं तो ब्रीथ रोक देंगे तो तब भी दिक्कत होगा। तो प्राणायाम योगा के टाइम में ब्रीदिंग में भी अपने को कॉन्सेंट्रेट करना है, सांस लेना छोड़ना। एंड दो स्टेप जो है जितना अपने को होता है उतना ही करना है। योगा में बोलता है स्थिरम सुखम आसनम। और योगा का पर्पस वही है, अपना माइंड भी स्थिर हो जाए और आस्ते से धीरे धीरे हो जाए सब कुछ। स्थिरम सुखम आसनम। और एक है चित्त वृत्ति निवृत्त, जिससे हम लोग प्राणायाम करते हैं ना, नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो अपना मन का जो जितना प्रक्रिया चलता है उसको हम अपने को धीरे धीरे साइलेंट करना है। चित्त वृत्ति निबदन। Patanjali Yoga Sutra tells this. I have gone Patanjali Yoga. Yoga Chitta Vritti Nirodha. Yoga is the control of thought waves in mind. Chitta Vritti Nirodha. Yoga Chitta Vritti Nirodha. Yoga is the control of thought waves in mind. अपना जो माइंड में जो थॉट वेव्स चलता है उसको को अपने को कंट्रोल करना है। That is the yoga. So these are the things. Now we'll do meditation. आज का मेडिटेशन थोड़ा सा अलग करेंगे, तो आप लोग आप बंद करके बैठ जाएंगे और हम लास्ट जो 7-8 क्लास में जितना संस्कृत मंत्र है सीखा है उसको हम एक बार विजुअलाइज करेंगे अपना माइंड में आंख बंद करके। लास्ट 7-8 क्लास में जो भी संस्कृत मंत्र सीखा इंक्लूडिंग टुडेस क्लास, we'll revise in today's class. So you sit साइलेंटली, कोई जगह पे आराम से बैठ जाए, सांस की तरफ ध्यान दीजिए, आँख बंद कर लीजिए। Enjoy the music or sound from the outside. Now listen Sanskrit mantras we have learned in the last classes. Om Sarvesham Sastiribhavatu, Sarvesham Santiribhavatu, Sarvesham Purnam Bhavatu, Sarvesham Mangalam Bhavatu. Om Shanti Shanti Shanti. Om Sarve Bhavantu Sukhina, Sarve Santu Niramaya, Sarva Bhadrani Pashyantu, Akashit Dukkha Bhave. Om Shanti Shanti Shanti. सारे लोग सुखी रहे, दिस इज द हेल्दी रहे, अपना माइंड भी हेल्दी रहे और जो भी हम देखे वो भी अच्छा देखे, सारे लोगों का मंगल हो। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, वितरमा अमृतम गमय। ओम शांति शांति। सर पर अंधकार से अलग की तरफ लेके जाए, मृत्यु से अमृत की तरफ लेके जाए। शांति, पीस पीस पीस।
Om Sahana Bhavatu Sahano Bhunaktu Sahavirja Karavahe Tejasvina Avidamastu Ma Vidvishahe. Om Shanti Shanti Shanti. May God protect us. May God nourish us. May we work together with energy and vigor. May our study be enlightening and not give rise to hostility. Shanti Shanti Shanti. Om Bhurvasya Om Tasya Vitarvarenam Bhargo Devasya Dhimahi यो ना प्रचोदया. पृथ्वी और भूस्वर सबको आह्वान कर रहे, हम देवता का भी प्रशंसा कर रहे, अपना ज्ञान को प्रज्वलित करें. ओम तंबकम जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्ष्य अमृतात्. अपने को जैसे जिसको जैसे अपना बॉडी होता है जंगल में बंधन से मुक्ति होता है, सिमिलरली गॉड अपने को सारे बंधन से मुक्ति करे और अपना सुगंधी और पुष्टि को वर्धन करे. पूर्णमत् पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. That is full. This is full. Fullness comes from fullness. Take fullness from fullness. The remainder is full. सब कुछ अच्छा है, फुल है, कंप्लीट है. हम कंप्लीट से कंप्लीट को थोड़ा सा भी लेते हैं तो वो कंप्लीट ही रहता है. विपश्यति परम ब्रह्म विपश्यति जनार्दन विपहरति मे पापम संदादीपो नमस्ते. It is the light of lamp that pervades all existence. A lamp removes all darkness. It is by a lamp that one can achieve everything. O lamp, the tennis transition, I bow down to you. Sambhajadam, Sambhodadham, Sambho Manasi Janatam, Devo Bhagam Jatha Purve, Sanjanana Upasate. We move in harmony, speak in one voice, let our minds be in agreement, just as ancient gods shared their portion of sacrifice. And what was the today's mantra? Today's mantra is about food. Before taking food, we have to chant this mantra or any other mantra like Shahana Bhavatu, Swara Bhavatu, we can chant. Brahma Parnam, Brahma Hari Brahma Gramam. Manahum Brahmaivo Tena Gantavvam Brahma Karma Samadhina. जो भी हम भगवान को आभार करते, प्रसाद कर देते, वो अपना डाइजेस्टिव सिस्टम में भी जो जाते हैं. इट इज लाइक एक्ट ऑफ गॉड. जो फूड जो है उसको प्रॉपर रेस्पेक्ट के साथ लेना है, so that it performs good action inside our body and mind. जो भी हम खाना लेते हैं उसको हम अच्छा तरीके से अपना बॉडी और माइंड को हेल्प करें. इसीलिए अपने सात्विक फूड जितना ज़्यादा पॉसिबल है उतना लेना चाहिए. सात्विक फूड मतलब जो भी फ्रेश फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, those are सात्विक फूड्स. There are 3 types of food: सात्विक, राजसिक, तामसिक. ये सब फूड्स लेने पे अपने को नींद आता है, ऑल दोस आर तामसिक फूड. और ये सब फूड्स लेने में अपना एग्रेसिवनेस बढ़ता है, वो राजसिक फूड. और ये सब फूड्स लेने में अपना माइंड स्थिरता होता है, शांत होता है, एनर्जी होता है, दोस आर द सात्विक फूड. वी हैव टू मस्ट ट्राई टू टेक ऑलवेज सात्विक एंड फ्रेश फूड्स. सो सी योर ब्रीथ.
सांस की तरफ ध्यान दीजिए। और जो भी पूर्णता महसूस होगा आपका, आप बोल सकते हो। थैंक यू।